हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची के पापा और मम्मी दोनों मम्मी को पता है लेकिन पापा को नहीं पता, लेकिन उनको ये लगता है कि मैंने इतना अच्छा लड़का ढूंढा है तो फिर तुम क्यों मना कर रहे हो, तुम्हें कोई दूसरा पसंद है। अगर वो उस इससे कैपेबल है तो फिर आई एग्री विद यू, बट मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। बात जब नाक पे आ जाए तो थोड़ी सी, नाक मीन्स ऑफ कोर्स इज्जत, तो रेपुटेशन पे जब बात आ जाती है तो बातें थोड़ी ख़राब होने लगती है। प्राची ने बानी से बिल्कुल भी बात नहीं करी हुई थी और उसकी दीदी डिसाइड करती है कि बानी मॉर्निंग में ये लोग निकल जाएंगे, क्योंकि उसने दीदी ने दूसरी दीदी से बात करी थी। तो वो कहती हैं कि ऐसा करो, प्राची को आप भेज दो, बाकी पापा मम्मी से हम बात करेंगे बैठ के आराम से। निकलते हैं हम, कल मॉर्निंग में मैं निकलती हूँ तो फिर उनके से आके बात करूँगी। अब इसके आगे जब उसकी जो दी होती है वो कॉल करके बोल देती है तो थोड़ा सा बानी भी वरीड हो जाती है। फिर नाइट तो जैसे तैसे निकल जाती है, मॉर्निंग होती है 4 o'clock। प्राची उठती है, उसकी आँख खुलती है और उसकी आँख एक्चुअली उसकी दीदी ने ही उसको हिलाया था, तब उसकी आँख खुली थी और वो थोड़ा सा डर जाती है, सहम जाती है। तो उसकी जो दीदी होती है कहती है मैं हूँ, रिलैक्स, चलो जाना नहीं है। तो बोलती है कि लाइक वो कुछ भी नहीं बोल पाती। उसकी दीदी कहती है चलो मेरे साथ। वो नशा लेने देती है, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राची की जो कंडीशन थी वो कहीं से नहीं थी। वो बताती है कि मैंने नाइट में दीदी से बात करा था, दीदी ने बोला था कि तुम लोग चले जाओ और पापा से वो बात कर लेंगी, आज वो निकल भी आएंगी और डे तक आ जाएंगी, तो वो मम्मी पापा से बात कर लेंगी, तो तुम इतना परेशान मत हो। प्राची बोलती है ओके ठीक है, पर मैं बानी से कैसे बात करूँगी, मुझे ये ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो उसकी दीदी बोलती है कि देखो तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो सब समझ जाती है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब ऐसा करो, बिल्कुल माइंड फ्रेश करो और शावर लेना है, बट बाथरूम में जो कल तुमने करा था अपने हाथ के साथ अगेन। तो प्राची कि नहीं नहीं अब नहीं कर रही मैं। वो जाती है, शावर लेती है और जो उसकी पट्टी होती है हाथ की, बैंडेड, वो कहीं ना कहीं गीला हो जाता है। फिर वो आती है तो वो चेंज करती है। तब तक प्राची, बानी जो होती है वो प्राची को कॉल करती है। ऑफकोर्स मॉर्निंग में इन लोगों को निकलना था, तो प्राची फाइनली कॉल उठाती है, बोलती है हेलो। तो बानी जो होती है बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग जान, आप उठ गए। तो प्राची कि हाँ उठ गई, आप उठ गए, आप कब आ रहे हो। तो पानी शॉक्ड कि हाँ आ रही हूँ, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग विश करना होता, इतना नहीं पता आपको। पानी बहुत नॉर्मल। तो प्राची बोलती कि हाँ गुड मॉर्निंग, आप कम जल्दी निकल आओ, जल्दी निकलना है। तो बोलती कि हाँ आ रहे। अब पानी वॉइस से समझ तो जाती है या तो तबीयत ठीक नहीं है या कुछ हुआ है। एंड वो मॉर्निंग में वहाँ से निकलती है। अब भाई ऑफ कोर्स 5 o'clock का टाइम है, बाहर चाहे समर हो, चाहे मानसून का मौसम हो या फिर विंटर हो, 5 o'clock अंधेरा रहता ही रहता है। तो बस तब भी बाहर बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा था। अब बाहर नहीं निकलती है तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा ध्यान से जाना और तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बात कर लेना मुझसे, और आई मिस यू सो मच, और प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो और साथ में प्राची का भी ध्यान रखना। बानी बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। ये बानी का वर्ल्ड बेस्ट डे था और शायद में भी वही उधर दूसरी साइड प्राची का वर्ल्ड बेस्ट वर्स्ट डे था। बानी वहाँ से निकलती है तो उसकी मामा कहती है ऐसा करती हूँ, मैं चलती हूँ हाफ रास्ते तक छोड़ने के लिए, क्योंकि अंधेरे में तुम्हारे पीछे डॉगी पड़ जाएंगे तो मज़े आ जाएंगे। तो बानी बोलती अरे मामा मैं छोटी थोड़ी हूँ। तो बोलती अरे चलते हैं ना, क्योंकि माँ बाप के लिए तो बच्चे हमेशा ही छोटे होते हैं कितना भी। स्पेशली गुस्सा जब शांत हो जाए तो प्यार की बौछार बहुत ज़्यादा होती है। तो बानी की जो मामा होती है वो साथ में जाती है, लोग बात कर रहे होते हैं।
ओल्ड डेज याद कर रहे होते हैं जब ये मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। लाइक दैट हाफ हाफ क्या, लाइक प्राची के घर तक ही छोड़ के। तो वानी बोलती है कि चलो अंदर चलते हैं मामा। तो बोलती है हाँ हाँ, मॉर्निंग में सुबह सुबह किसी के घर पर भी ऐसे ही चली जाओ, उसको कॉल कर लो, वो आ जाएगी, मैं जा रही हूँ। तो बोलती अरे तो प्राची से मिल के तो जाओ ना। तो बोलती अरे वो मिली तो थी कल, ठीक है मैं जा रही हूँ, चलो अपना ध्यान रखना। हक करती है, किस करती है, और वो चली जाती है वहाँ से। और जो बानी होती है वो कॉल करती है बानी प्राची को कि जहान आपका डोर, मतलब जो गेट है उस पर लॉक लगा हुआ है, आप आ जाओ। वो बाहर आती है, बालकनी की साइड देखती है प्राची को, उसकी दीदी साथ में होती है। बोलती है वाह इनकी दीदी भी उठ गई है, कूल। तो फिर उसके बाद वो आती है और नीचे लॉक को ओपन करती है। भाई ओपन करते ही उसकी जो दीदी होती है वो प्राची को बाय कर रही होती है। प्राची जस्ट वानी के पास जा ही रही होती है कि तभी अंदर से, क्योंकि जो उसके पापा थे वो नीचे वाले रूम में ही सो रहे थे, वो निकलते हैं और वो जैसे ही गेट पे उसकी दी को देखते हैं वो जल्दी से आते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि रुको 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 रुको, कहाँ चले आप। लाइक जो उसकी दी होती है, लाइक वो भाग नहीं रहे थे, बस उनकी बड़ी दी ने बोला था तो इसलिए वो वही चीज़ फॉलो कर रहे थे। उनको तो इस टाइम पे यही नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। इस टाइम पे सिचुएशन ऐसा हो जाता है जब दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर जाता है। और प्राची के साथ भी सेम वही था और उसकी दीदी के साथ भी था। फिर उसके बाद प्राची जैसे अपने पापा को देखती है तो वो सहम जाती है। पानी एकदम कूल की हो क्या रहा है ये लाइक चल क्या रहा है ये। वो बोलते कि अरे अंकल बुला रहे हैं चलो। पानी प्राची लाइक एकदम से सहम जाती है और बानी लाइक अरे चलो अंकल बुला रहे हैं। वो हाथ पकड़ के अंकल की तरफ आने लगती है और वो जैसे ही गेट के पास आ जाते हैं और मानी जो होती है वो अंकल को नमस्ते करती है। अंकल नमस्ते अंकल। तो वो बोलते हैं कि नमस्ते बेटा, तुम हो ये बानी। तो बोलते हैं कि हाँ अंकल क्या हुआ, आप इतनी जल्दी उठ गए। तो बोलते हैं कि हाँ, और तुम कहाँ जा रही थी बेटा, मना करा था ना आज जाने के लिए। तो जो उसकी दी होती है बोलती है कि पापा आज डे में दीदी आ रही हैं तो वो आपसे बात कर लेंगी। तो बोलती है कि हाँ तो जब दी आ जाएंगी उसके बाद चले जाना, चलो अभी अंदर चलो। तो बहानी लाइक क्या हो रहा है ये, एकदम से शॉक्ड। और तो बनी बोलती है, इशारा करती है उसकी दी को, क्या लाइक क्या है ये। तो उसके पापा बोलते हैं आओ आओ बनी तुम भी आओ अंदर आओ। तो वो अंदर लेके जाते हैं। बनी अब थोड़ा सा डर रही थी कि क्या हुआ है, लाइक क्या चल रहा है। और बोलती है जैसे ही थोड़ा सा वो अंदर आते हैं ऊपर की साइड लेके जाते हैं स्टेयर्स पे ही। और जो लाइक आंगन टाइप का था वहीं पे बोलते हैं कि लाइक इसी का भाई है क्या जो तुम्हें पसंद है। पानी लाइक व्हाट, मेरा भाई क्या। तो जो उसकी दी होती है बोलती है कि पापा दी आके बात कर लेंगी आपसे, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो। तो बोलते हैं कि हाँ हाइपर नहीं हो रहे हो, एंगेजमेंट है ऐसे कैसे हाइपर नहीं हो। भानी ने एक दी के एंगेजमेंट में बड़ी दी आएंगी, क्या चल रहा है ये, मेरा भाई कहाँ से आ गया। तो वो बोलती है लाइक कि मेरे भैया क्या। तो बोलते हैं कि तुम्हारा ही भाई है ना जो प्राची का उसके साथ चक्कर चल रहा है। पानी लाइक एकदम शॉक्ड। और एकदम जो जो प्राची का उसने हाथ पकड़ा हुआ था वो प्राची जो होती है वो बहुत कस के पकड़ लेती है उसका हाथ। और बानी जो होती है वो भी कस के पकड़ लेती है। अब वो समझ जाती है कि लाइक इनके घर पे पता चल गया है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन है। दीदी को पता है सिर्फ, और दीदी इसलिए आने वाली है बात को संभालने के लिए। ये होती है वो बोलती है कि पापा जस्ट कूल डाउन, चलो अंदर चलो। अब बानी प्राची नहीं जा रही, बानी आप भी आ जाओ। तो बानी बोलती है कि हाँ अंकल ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, आप शायद गलत समझ रहे हो। तो बोलते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम तो जानती होंगी ना, तुम तो उसकी फ्रेंड हो, बताओ कौन है फिर। अब पानी लाइक कौन है फिर, पानी कैसे बोले। तो प्राची लाइक बानी के हाथ में, जब प्राची का हाथ है बानी उसके साथ में है, लाइक मॉर्निंग के 5 o'clock हो रहे हैं और प्राची फाइनली अपने पापा के सामने कन्फेस करती है कि आई लव बानी, कोई भी लड़का नहीं है पापा। जैसे उसके पापा ये सुनते हैं तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या मजाक है ये।
डरा रहे हो मुझे, मेरे को डरा दिया था, मतलब इतना मजाक चल रहा था, तुम्हें शादी नहीं करनी तो कुछ भी बोलोगे। बच्चा तुम ना, क्या हो गया है, मतलब इतना क्यों डराते हो तुम मुझे। कल भी इतना परेशान कर दिया था, पता है पूरी रात में सो नहीं पाया हूँ। और अब लाइक वो एकदम से प्राची के पास जाते हैं, हग करते हैं और उसके फॉरहेड पे किस करते हैं। बेटा शादी नहीं करनी है तो ऐसे बोल दो ना, मतलब आप इतना ज़्यादा, मुझे मेरे को लगा कि कोई और लड़का है किसी और, वही तो मैं बोलूँगी मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती मेरे साथ, मेरा विश्वास तोड़ ही नहीं सकती। अब बहाने लाइक कि अंकल, लाइक वो अपने मन में सोचती है कि शी लव मी, मतलब मी, ज़रूरी थोड़ी है कि लड़का ही हो किसी की लाइफ में। क्या है ये, ये पुरानी जनरेशन, क्या करे इनका। प्राची लाइक उसने कन्फेस तो कर दिया लेकिन उसके पापा अभी भी नहीं समझे। बोलती है कि हाँ पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्योंकि वो बात को टालना चाह रही थी और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाह रही थी। उसकी दीदी की शादी भी अटकी हुई थी। तो बोलती हैं कि अ, देखो करनी तो है ही, फिर दी का भी रिश्ता निकल जाएगा हाथ से। बहाने फिर से कंफ्यूज कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, मुझे क्यों नहीं बताया था। लाइक वो अपना गुस्सा, अपना अग्रेशन काफ़ी कूल डाउन करने की कोशिश कर रही थी। देन उसके बाद जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, हाँ आज मैं उनसे मना करता हूँ, लेकिन आज तो आएंगे वो लोग दी के एंगेजमेंट के लिए, और बाकी तुम्हारी भी एंगेजमेंट के लिए तो देखते हैं फिर क्या करना है। वैसे मुझे मेरे ख्याल से तो कर लेना ही चाहिए, और नहीं करोगे तो फिर क्या, लाइक आई थिंक करना चाहिए। कोई दूसरा है ही नहीं तो फिर क्या टेंशन। लाइक प्राची लाइक अगेन, पापा मैं बहानी से प्यार करती हूँ। उसके पापा कहते हैं हाँ आ जाओ भानी बेटा आ जाओ, आपको भी हक कर लेते हैं। वो भानी को भी हक कर लेते हैं। लाइक व्हाट अ फनी सीन। वो अपने प्यार का कन्फेस कर रही है लेकिन उसके पापा समझने का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं। अब लाइक वो अंदर लेके जाते हैं और बोलते हैं तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। चलो तो फिर ऐसा है, तो फिर ऐसा करो तुम स्कूल हो आओ, वहाँ से मैं देखता हूँ, बाकी दीदी आ जाएंगी, सब लोग बैठ के बात कर लेंगे। बनी इसका ध्यान रखना, इसका कल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया शायद, मे भी अपने बच्चे के लिए थोड़ा हार्ड हो गया मैं। तो बट मैं क्या करूँ, बात जब ऑफ कोर्स रेपुटेशन पे आएगी तो फिर थोड़ा सा तो गुस्सा आ ही जाएगा ना। बच्चा आप समझोगे ना मेरी बात को, चलो गलत मत समझना मुझे। और वो वहाँ से बोलते हैं कि आप जा सकते हो। अब वो बहानी का हाथ पकड़ती है और नीचे जाने लगती है। उसकी दीदी जो होती है बहानी को इशारा करती है कि उसका ध्यान रखना, और वो बाहर निकल जाते हैं। निकल रहे होते हैं, ऑटो में बैठते हैं। अब बहानी लाइक जान क्या हुआ। अब क्या था, बहानी प्राची जो रोना शुरू करती है, जो रोना शुरू करती है। बहानी को हक करके हाय बहानी लाइक जान शांत, पहले शांत, प्लीज़ प्लीज़ रोना बंद करो, रोना बंद करो प्लीज़, कूल डाउन प्लीज़ ना बेबी, बेबी प्लीज़। देखो देखो देखो, आप रोओगे तो आपका फेस यू नो आइज आइज पे डार्क सर्कल हो जाओगी, समझो ना, रोते नहीं है प्लीज़। वो उसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी। देन फाइनली प्राची जो होती है वो काफ़ी देर तक रोने के बाद चुप होती है, और बनी बोलती है अब बोलो क्या हुआ, हुआ क्या है। बात लाइक कैसे पता चला घर पे। तो प्राची लाइक कि आई डोंट नो, आपको पता है कल दीदी की पक्की हुई थी। तो बोलती है हाँ पता है, आप इसलिए ही आए थे। तो क्या हुआ, ये तो अच्छा है ना। तो बोलती है कि वहाँ मेरी, वो चुप हो जाती है। बनी रही क्या मेरी, क्या हुआ बताओ, आपको भी लड़का दिखाया है ये ना। तो प्राची लाइक तो बनी लाइक तो कोई बात नहीं, शादी थोड़ी हो गई है, पक्का थोड़ी हो गया है, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। तो प्राची लाइक हाँ वो नहीं बताती लाइक पक्की वाली बात, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बानी से डर रही थी। अब बानी लाइक कोई बात नहीं, अभी देखो दीदी आएंगी फिर हम लोग बात कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, अच्छा है हमें टाइम मिल गया। अब बात करने का, और दी से हम बात कर ही चुके हैं।
आई थिंक अंकल मान जाएंगे। और आपको पता है लाइक घर पे मम्मा मम्मा पूरी मान गई है। मम्मा ने आपके लिए शॉपिंग भी करी थी। और अभी पता है अभी मम्मा छोड़ने आई थी तो बन लाइक प्राची लाइक आंटी कितना स्वीट है और लाइक माई मम्मा। तो बोलती अरे मम्मा आपकी मम्मा भी स्वीट है, मान जाएंगी, डोंट वरी, हम मना लेंगे ना साथ में। तो प्राची बोलती कि नहीं मानेंगी, वो बिल्कुल नहीं मानेंगी। तो बानी लाइक कि अच्छा ये बताओ पता कैसे चला, आपने बताया है? तो बोलते कि नहीं मम्मा को जीजू ने बताया है। तो बोलते ओह, तो जीजू एग्री नहीं है? तो बोलते कि नहीं वो बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगे। तो बोलते फिर दी? तो बोलती वो दूसरी वाली दी है ना वो आ रही है। तो बोलती आपकी बात हुई थी? तो बोलती कि नहीं मेरी बात नहीं हुई। तो बानी लाइक ये लोग तब तक ऑटो पहुंच जाता है बस स्टैंड। ये लोग बस में जाते हैं, बैठते हैं। दैन उसके बाद सबसे लास्ट वाली सीट पे जाके बैठते हैं। वही लोगों को कंफर्टेबल लगती थी, लास्ट से फर्स्ट वाली दो जो सीट होती है वहाँ बैठते हैं आप। और फिर बानी लाइक कि आप पूरी रात रोए हो, आपने नाइट में इसलिए बात नहीं करी थी मुझसे। इसमें रोने वाली क्या बात है, बी स्ट्रॉन्ग ना बेबी, मुझे तो लगता था आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो फिर। तो प्राची बोलती है एकदम से मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थी ना, मैं तो दी के लिए आई थी, आई डोंट नो ना अबाउट इट एनीथिंग। एकदम से लाइक मैं घर पे पहुंची, दीदी के लिए रिश्ता है, मुझे लड़का दिखाया जा रहा है, तो शॉकिंग नहीं होगा क्या? और लड़का दिखाया तक तो ठीक था, लाइक मेरा पक्का कर दिया गया। भाई प्राची के मुंह से निकल जाता है और बॉनी लाइक व्हाट, क्या बोला, क्या क्या बोला? प्राची लाइक एकदम से डर जाती है, सहम जाती है, चुप हो जाती है वहीं पे। और बॉनी लाइक क्या बोला आपने, पक्का कर दिया है मीन्स? तो प्राची लाइक मैं एग्री नहीं हूँ, बट मैं एग्री नहीं हूँ। तो बॉनी लाइक पक्का कर दिया है का क्या मीन्स है? तो प्राची लाइक मुझे नहीं पता था, आई डोंट नो अबाउट इट एनीथिंग, मैं सिर्फ दीदी के साथ गई थी, मुझे क्या पता था कि वो मेरे हाथ में लाइक शगुन रख देंगे। और तो बॉनी लाइक काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि और आपने ले लिया, और आपने ले लिया, मतलब आपको शादी करनी है? तो प्राची लाइक जान प्लीज़, मुझे शादी करनी होती तो मैं क्यों रो रही हूँ कल से? तो भानी बोलती कि हाँ तो आपका पक्का हो गया, आपने मुझे एक बार रात में कॉल करके बताना ज़रूरी नहीं समझा? तो प्राची लाइक वो मुझे लगा कि एक दिन के लिए आए आप आंटी के साथ, तो फिर बस इस परेशान, लाइक वो बोल भी नहीं पा रही थी। और भानी लाइक की पक्का कैसे कर सकती है वो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे कोई किसी को बिना परमिशन के कर सकता है? यू आर एडल्ट, यू आर 18+, यू आर 21+, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल? कैसे कर सकते हैं वो? लाइक चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, वो कैसे कर सकते हैं? लाइक जो बानी का गुस्सा निकलता है। अभी तक घर पे बानी बहुत शांत, बहुत पोलाइट और बहुत सॉफ्ट थी, लेकिन जैसे ही वो लाइक बस में बैठते उसको ये वाली बात पता है पक्का, तो वो जो बरसती है प्राची, लाइक उसके आँख से अगेन आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कुछ भी नहीं बोल पाती, बानी किया गया और बानी का गुस्सा बरसने लगता है। हाँ बस की सीट उसके काफ़ी आगे की भरी, थोड़ी बहुत 2-4 भरी थी, बाकी खाली थी, दैट्स वाई बानी काफ़ी तेज़ वॉइस में बोल रही थी। अब प्राची लाइक की वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू टपक रहे थे। और बानी लाइक कि ये कोई तरीका थोड़ी होता है, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं आपके पेरेंट्स? और प्राची लाइक बस वो रो लग रही थी, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। दैन उसके बाद वो एकदम से अपना बोलने के बाद जैसे ही प्राची की तरफ देखती है तो वो देखती है कि प्राची कितना रो रही है, तो वो एकदम से शांत होती है, अपने आप को कंट्रोल करती है। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि हमें गुस्सा आता है तो हम भूल जाते हैं हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं। बस सेम पानी के साथ होता था। वो प्राची को देखती है और बोलती है आई एम सॉरी 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 सॉरी, रोना मत करो प्लीज़ 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 जान प्लीज़, आप मत रो ना, मैं आप पे गुस्सा थोड़ी हो रही हूँ। तो प्राची बोलती है आई नो आप मुझ पे गुस्सा नहीं हो रहे हो, लेकिन गलती तो मेरी है ना, पेरेंट्स तो मेरे हैं, फैमिली तो मेरी है, हाउ कैन दे डू दिस टू मी? आप बहानी लाइक ओके 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 सॉरी 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 सॉरी, आप प्लीज़। आप बहानी प्राची जो होती है वो अगेन रोना स्टार्ट करती है, बहानी उसको हक करती है और बोलती है प्लीज़ जान
सॉरी, आपको रुलाने का बिल्कुल इरादा नहीं था मुझे। वो फिर प्राची का रोना स्टार्ट होता है तो वो बंद नहीं होता। बस जो होती है वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट होती है और प्राची बानी अच्छा शांत हो जाओ, देखो आइस पेन होगा, अभी स्कूल भी जाना है, चलो शांत 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 बेबी शांत। और जो प्राची होती है वो रोना बंद कर देती है, आंख बंद करके ही बानी के हाँ जो शोल्डर होता है उस पर अपना सिर लगा के टेक लगा के लेट जाती है। अब बानी वो सोचने लगती है कि क्या करना है। प्राची बोलती कि क्या सोच रहे हो, तो बानी कि एंड फिर उसके बाद क्या मुझे आप पूरा बताओगे और प्लीज़ रोना बंद करोगे। तो प्राची बोलती है मैं तो बता रही थी बट आप गुस्सा करोगे। तो बानी ओके ओके अब नहीं करूँगी, आप बताओ। देन उसके बाद प्राची जो होती है वो बानी को बताती है सब, कि मम्मा को क्या पता है, पापा को नहीं पता, दैट एंड ऑल। तो उसकी जो बानी होती है वो बोलती है कि चिल, ऑफ कोर्स गुस्सा तो आएगा ही, मम्मा को भी गुस्सा आया था, आंटी को भी गुस्सा आया होगा, बट दे विल बी एग्री ना, डोंट वरी। मम्मा भी तो हुए ना तो आंटी भी हो जाएंगी, डोंट वरी ना बेबी, आप टाइम दो, थोड़ा सा उनको टाइम दो ना। तो प्राची बोलती है कि टाइम तो ठीक है लेकिन वो मुझे भी तो टाइम दे, वो तो मेरा आज इंगेजमेंट करवा रहे थे। तो प्राची बानी व्हाट, आपकी भी इंगेजमेंट हो रही थी आज? तो प्राची यस, और क्या, तभी तो दिन रात में दी ने बोला, तो मुझे नहीं पता, दी ने बोला वो आ रही हैं तब बात करेंगे, और अगर मैंने इस शादी के लिए मना करा तो दी का रिश्ता भी टूट जाएगा। अब बानी ओ गॉड, क्या कॉम्प्लिकेशन है ये। तो प्राची कि वही तो, मैं अगर इस रिश्ते के लिए ना करूँगी तो मैं सेल्फिश हूँ, दीदी का रिश्ता कैसे तोड़वा सकती हूँ। आई डोंट नो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। आपने बोला ना कि मैंने ना क्यों नहीं करा उस टाइम पे, बस मेरे ना करने का रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि दी का भी रिश्ता टूट जाएगा, आप समझ रहे हो। आप इतनी देर से जो प्राची थी उसका हाथ जो था वो कवर जो दुपट्टा था उसके नीचे ही कवर था, उसने शो नहीं करा था। प्राची जो बानी जो होती है वो उसके एक हाथ तो उसके ऑफकोर्स उसके ही ऊपर था, बानी के ऊपर, लेकिन जो दूसरा हाथ था वो बानी उसका दूसरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती है और प्राची अपना हाथ थोड़ा साइड हटाती है, वो पता ना चले कि उसमें लगा हुआ है। बानी कहती है कि हाथ दीजिए मुझे पकड़ना है, तो बोलते कि ये वाला पकड़ लो, तो बोलती नहीं मुझे दूसरा पकड़ना है, तो बोलते कि नहीं, तो बोलते क्यों, तो बोलती है कि अरे कुछ नहीं, जस्ट क्योंकि जो उसने बैंडेड काफ़ी हैवी वाली पट्टी किया होता वो हटा के मॉर्निंग में काफ़ी लाइट कर लिया था, तो वो इतना शो नहीं हो रहा था साइड में। बोलती कि लो, वो जस्ट फिंगर पकड़ती है। अब वो कहीं ना कहीं पकड़ने के बाद प्राची बानी का टच वहीं लग जाता है, टच हो जाता है फिंगर जहाँ पे उसकी लगी थी। प्राची के मुंह से हल्का सा आ निकल जाती है। बानी बोलती क्या हुआ, आर यू फाइन, दर्द हो रही है कहीं, तो प्राची कि नहीं, तो बानी बोलती कहीं, तो वो हाथ उसका चेक करती है तो वो देखती है साइड में बैंडेड है, बोलती ये क्या हुआ है, तो बोलती है कि कुछ नहीं, तो बोलती है बताओ क्या हुआ है आपको, किसी ने हर्ट किया, तो बोलती कि नहीं मुझे किसी ने हर्ट नहीं किया, तो बोलती फिर, तो बोलती कि वो मुझे गुस्सा आ गया था। तो मानी जहान इतना सब हो गया एक दिन में और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, दैट्स नॉट फेयर, वी आर पार्टनर्स, व्हाट इज दिस। मैं आ जाती ना, मैं मम्मा को लेके आ जाती, क्या है ये, ऐसे 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 मनाएंगे हम, आप अकेले सब कुछ हैंडल कैसे कर पाओगे, आपको मुझे बताना चाहिए था ना। तो प्राची जान मुझे नहीं समझ आ रहा था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, सॉरी प्लीज़ आप गुस्सा मत करो इस टाइम पे। अब पानी ओके, और फिर वो बिल्कुल शांत हो गए, एक दूसरे की कमर पे हाथ डाल के, शोल्डर पे एक दूसरे का सिर रख के, वहीं पे जो इनका लॉन्ग जर्नी थी 3 और 4 आवर्स की, वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल शांति से दोनों आंख बंद करके बैठे होते हैं और मे बी
फ्यूचर का सोच रहे होते हैं कि इनको क्या करना है, ये क्या करेंगे, क्या होगा। काफ़ी कन्फ्यूज़न, जब बात एकदम से बिगड़ जाए, चीज़ें हैंडल ना हो पाए तो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।